वेलकम बैक, अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में फ्रीज़ हो रहे होंगे सर्दी से। मैं भी बस हा करती हुई बहुत सी हिम्मत जमा करते हुए व्लॉग में वॉइस ओवर करने की। तो जी आपके सामने पेश खिदमत है टाउनशिप की मशहूर कोजी हलीम वाले। हाय हाय चटखारे, बहुत ही मज़े की हलीम की 2 प्लेट्स लेकर आए मैं और भाई, और वो इतनी क्वांटिटी में थी कि हम तीनों ने खा ली। और उसके बाद भी थोड़ी सी शायद बच गई थी, फिर वो भाई ने अगले दिन खा ली थी। एक पैकेट में 2 पैकेट लाए थे हम, हाँ दोनों में। अच्छा, प्याज बहुत मज़े की होती है इन लोगों की, इतनी करारी कुरकुरी सी हो जाती है, पता नहीं घर वाली प्याज नहीं ऐसी बन पाती ना। तो जी निहारी हलीम नोश फरमाने के बाद अच्छा, कुछ लोग हलीम बोलते हैं, कुछ लोग दलीम बोलते हैं, बस मैं तो यही बोलती हूँ। अब जो बचपन से बोलते आ रहे हैं ना, देखिए वो वाला सिनेरियो ना चेंज नहीं हो पाता। और जी जब ऐसे ही मुझे पता चला कि अब विंटर वेकेशन होने वाली है, तो ये फ़हद की इंगेजमेंट की मेहंदी ना एक हाथ की थोड़ी सी बची हुई थी, और मेरे ना होता है कि मेहंदी वेस्ट ना हो, क्योंकि ख़ुद आती है लगानी। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा मेहंदी के चस्के मारे। और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी मेहंदी हिना। और ये था उसका ओरिजिनल कलर विदाउट एनी फ़िल्टर, और माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और ये ना अम्मी के उम्र के जो फूल बचे हुए थे ना, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने उसको एक ट्रे में रख लिया था। वेस्ट करने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता, इतने दिन तक ऐसे कमरा महक रहा था जैसे न्यूली वेट का होता है। तो जी मैंने सोचा चलो उसको डिस्ट्रॉय करने से पहले ज़रा सा ना उसमें फ़ोटोशूट हो जाए। बेसिकली ना मैं ये रील बना रही थी टिकटॉक के लिए, तो थोड़ी सी वीडियोज़ वहाँ पर भी अपलोड कर देती हूँ। उसके बाद जी लास्ट डे था हमारे स्कूल में, और ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है मेरी अपनी ही क्लास की, उसकी थी जी बर्थडे। और बड़ा हमने पेंडिंग करके उस बेचारी की बर्थडे की, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि हम अपनी क्लास के जो हैं पर्सनल इवेंट्स जो होते हैं ना, ये मेरी बर्थडे हमारे बच्चों की बर्थडे, वो उस दिन रखें जिस दिन मेरा उनकी क्लास में ना 2 लेक्चर्स इकट्ठे होते हैं। तो हम उस दिन, और ये लेयर्स वालों का केक वो स्पेशली लेकर आई, और अपने 2 मोस्ट फेवरेट टीचर्स, एक ही कंप्यूटर टीचर हैं, एक मैं उनकी क्लास इंचार्ज भी हूँ, प्लस मैं उनको ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इस्लामियत भी पढ़ाती हूँ। तो जी ये हम 2 मोस्ट फेवरेट टीचर्स थी, और ये हमारे हिस्से। और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम लेयर्स का केक जो है ना ट्राई किया था, बहुत अच्छा था। जो ये हमारा फ्लेवर था ये तो बहुत अच्छा था। फ्लेवर्स की भी बात होती है, हर फ्लेवर बाज़ का हमें नहीं भी पसंद आता। तो जी ऐसे ही ना हम छोटी मोटी पार्टियां करते रहते हैं। और एक दिन पहले, मतलब जिस दिन बर्थडे थी ना उससे एक दिन पहले मैंने रात में उसके लिए गिफ्ट अरेंज किया, और जो वॉच उसको बहुत ही ज़्यादा उस बच्ची को पसंद आई। उसको वैसे भी ना ऐसे पहनने वाली चीज़ें और इस तरह की क्या कह लें आप, ब्रेसलेट टाइप ना ये पसंद थी। और ऐसे ही मैंने ना इधर उधर बच्चियों से पूछ के ऐसे अंदाज़ा लगा लिया था कि नबिया को जो क्या पसंद होता है। तो फिर उन्होंने कहा ये पसंद है मिस, वो मोस्टली इसी तरह की चीज़ें पसंद करती है। फिर मैंने उसके लिए वही जो है ना बाई की। कैसी लगी आपको, है ना गर्ल मटेरियल। 2000 years later. और जी यहाँ पर आप ही क्या चाहते हुए हमने सोचा चलें जी थोड़ा सा अंदरून शहर के अंदरून चिकन वाले समोसे लेते हैं। इनके समोसे बहुत ही अच्छे थे, और कुछ रोल्स भी लिए थे, हाँ मुझे प्रॉपर याद नहीं, और समोसे तो लाजमी लिए थे जिनकी पिक्चर भी आपको आगे नज़र आएगी। अच्छा जी, अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं, समनाबाद और टाउनशिप के, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि बहुत सी जगह के आपने समोसे और जलेबियाँ ट्राई की होंगी, मगर ग्राटो जलेबी ज़रूर जाइएगा। और वहाँ पर अमरतियों की सूरत में डिज़ाइन में उन्होंने जलेबी रखी हुई होती है, शुगर फ्री भी होती है, मेवे वाली भी होती है, उसमें ड्राई फ्रूट्स वाली, और सिंपल जलेबी भी होती है। यार क्या मज़े की जलेबी होती है। मेरा तो ना मेरे बहनोई ने ना, बस मैं एक वैसी चटोरी, ऊपर से मेरे बहनोई चटोरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ना वो मेरे लिए, मतलब हमारे यहाँ जब भी आते हैं ना कुछ ना इंटीक उनकी कोशिश होती है मैं लेके जाऊँ। माशाल्लाह वो अच्छा ही खिलाते पिलाते हैं, और अपने घर में भी वो इसी तरह बहुत अच्छा खाते हैं। तो ना उनका थोड़ा सा ये होता है कि यार अगर हमने कहीं कोई चीज़ ट्राई की है ना, तो अब जब भी हम, मतलब मैं अपने इन लॉज़ के यहाँ जाऊँ, इन लॉज़ तो खैर वो समझते ही नहीं है, आप लोगों की समात के लिए बता रही हूँ, वैसे ही उनकी सगी खाला का घर है।
तो उनका ये होता है कि वो सेम चीज़ ना हमें भी फिर ट्राई करवाते हैं और बताते भी हैं। तो आप लोगों से मेरी भी ये है कि कभी जब बहुत अच्छी चीज़ खाने का मन हो ना आपका, और ख़ास तौर पे मीठा लवर जो हो, तो जलेबी लवर्स जो हों, आप लोगों ने ग्राटो जलेबी ज़रूर जाना है। वहाँ पर सिटिंग सिस्टम भी होता है, वहाँ बैठकर या तो खाएं, वरना ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। फिर मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर पर्सनली DM जो लोग कर लेते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। अच्छा जी, ये मेरा विंटर कलेक्शन का एक बहुत ही अच्छा सना सफ़ीनाज़ का ये सूट था, और लास्ट ईयर ये अनस्टिच था, फिर मैंने इसको स्टिच करवाया। अब जो इसको मैंने रख लिया, 3D प्रिंट है, पूरा प्रिंटेड है, और एक वेलवेट होती है, जैसे उसको टच करो तो पता चलता है कि वो जी वेलवेट है। ये बिल्कुल सुन सा सूट है, और गर्मी के सर्दी के लिहाज से बहुत ही आउटस्टैंडिंग आउटफिट है मेरा। और आप ये देखें कि मुझे जब मतलब कि कहीं कोई मतलब इनविटेशन होता है तो बाज़ औक़ात मैं वहाँ नहीं जा पाती। अभी तक मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना, मगर मैंने प्रेस करके रख लिया था। मैंने कहा चलो प्रेस हुआ होगा ना, कहीं पर भी जाना होगा ना, अब इंशाल्लाह ये मैं यही पहनूंगी। और इसके साथ ये देखिए, मैं यहाँ ये बता रही हूँ कि मैंने जो पाइपिंग लगाई है ना, वो मैंने ग्रे से मैच की है। थोड़ा सा ना एंटीक बनाने के लिए आप लोग खुद इस चीज़ को देखा करें। अब अगर मेरा सूट डार्क कलर का था ना, उसकी बेस डार्क थी, तो मैं हमेशा पाइपिंग और लेस वगैरह अगर कभी लगाऊं या बटन, तो फिर मैं उसको लाइट कॉम्बो के साथ मैच करती हूँ। और बाकी आपने मोस्टली देखा होगा कि मेरे आउटफिट्स पर लेसें और लटकने वाली और ये चीज़ें नहीं होती। मैं बहुत ना बस मॉडरेट से कपड़े पहनती हूँ। और नॉर्मली तो क्योंकि मैंने अबाया वेयर करना होता है, तो नीचे मेरे जो होते हैं टाइट्स, ट्राउज़र शर्ट और पैंट शर्ट्स और ये सब होती है नीचे। तो मेरा अंडर यूनिफॉर्म जो होता है ना, बहुत कम लोगों को इस सीक्रेट का पता है कि अबाई के नीचे क्या है। बाकी घर पे फैमिलीज़ में जाना हो तो उसके लिए हाँ, मैं शलवार कमीज़ सिलवा के रखती हूँ। और इसकी शॉल नुमा दुपट्टा था, दुपट्टा बिल्कुल तैयार था, नीचे इसके ये टसल्स बने हुए थे कपड़े के ही। और ना शॉल, हालांकि मैं इतने बहुत बर वाले दुपट्टे नहीं पहनती, मगर इसकी जो शॉल थी ना, वो ज़रा पतले स्टफ़ में थी, तो इसलिए मेरा कारआमद हो जाएगा। और फिर इंशाल्लाह जब मैं ये वेयर करूँगी तो फिर इसमें रील्स एंड पिक्चर बनाकर अपलोड ज़रूर करूँगी। बहुत से मेरी जो गर्ल्स, बेसिकली ये गर्ल्स की साइड का ज़रा एक व्यू है, उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि मिस आप कोई नया सूट सिलवाती हैं या बनाती हैं ना, हमें भी दिखा दिया करें, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। चलिए जी, इतना प्यारा सा आउटफिट शेयर करने के बाद चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कम से कम सब्सक्रिप्शन वाला खाना तो 1000 पूरा करवा दीजिए। इसके बाद आएंगे वॉच टाइम पर, सब कुछ साथ साथ चल रहा है, बस थोड़ा सा इस साइकिल की स्पीड बढ़ा दीजिए, हमारी आपसे मिन्नत है, समाजत है, ठीक है। और जी, सर्दियाँ जब अपने जोबन पर हों तो फिर सूप होना तो फिर लाजमी है ना। और हम हिंदुस्तानियों के तो मोस्ट, हमारे तो बच्चों की माशाल्लाह माशाल्लाह मोस्ट फेवरेट डिश है जी ये चिकन कॉर्न वेजिटेबल सूप। तो पतीले भर भर के हमारे यहाँ बनते हैं इतने कि अगर आप लोग यूँ देख लें तो ऐसा लगेगा कि शायद इनको कैटरिंग का ऑर्डर आया है किसी शादी में सूप का, जबकि ऐसी नहीं है। हम खुद बहुत पेटू हैं, हमारे बच्चे भी बहुत पेटू हैं। हम बहुत माशाल्लाह से 3-4 प्याले हमारे यहाँ नॉर्मल बात है, इसके बाद खाना अलग बनता है। तो जी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। फिर है ना लौरी राजपुताना भाई, माशाल्लाह हम खाने पीने वाले लोग हैं, हमारी सेहत तो हमारे चेहरों की रौनक से भी लगता है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाबा ने भी हमेशा हमें अच्छे ही खिलाया पिलाया पहनाया उड़ाया, बहुत अल्लाह पाक का करम और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। और आज जब अपने ऊपर हैं तो वही हमारी जो रीति रिवाज है ना, वो हमारे वही हैं। और राइट, अपने अपने प्यालों में सूप शरीफ को भर के और इतनी प्यारी सॉसेस से गार्निशिंग करके जो है ना, व्यू आपके सामने है, सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। सूप की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अच्छा भाई, अम्मी के यहाँ और बहनों के यहाँ इंसान क्यों जाता है? ऑब्वियसली मौज मस्ती करने जाता है, ठीक है। और जहाँ पर खाला भी इतनी चटोरी हों और इतनी सोशलाइज्ड हों, तो फिर वहाँ पर तो बाहर आउटिंग पर जाना तो फिर बनता है ना। तो हम चले जी शादमान की मशहूर फेमस FM आइसक्रीम खाने। इनकी आइसक्रीम की ख़ास तरीन बात कि ये प्योर डेयरी होती है और बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर था, बहुत मज़े की आइसक्रीम थी। और इनके पास स्लश भी होते हैं, ठीक है। अब इतना फ्रीजिंग
पार्क का टेम्परेचर था। इसके बिल्कुल सामने एक पार्क है, वहाँ पर बैठकर आप आइसक्रीम नोश फरमा सकते हैं। और इस कदर सर्दी, यहाँ पर हुकूमत ने विंटर वेकेशंस दी हुई थी कि सर्दी बहुत है, बच्चे स्कूल नहीं आ सकते। और बच्चे और उनके टीचर इतने अच्छे हैं कि जा के पहले हमने शाम में सूप पिया, जब अपने आप को गर्म कर लिया उसके बाद ठंडा करने के लिए आइसक्रीम खाने चले गए। तो जी शादमान की फेमस आइसक्रीम है FM, यहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा। मैं समनाबाद और शादमान इन दोनों को प्रेफर करती हूँ आइसक्रीम के लिहाज से। आप लोग चमन शमन जमन सब भूल जाएंगे जब आप लोगों को कम पैसों में, लो बजट में अच्छी चीज़ मिलेगी। ये हमारे जी सैम्पल्स थे और जो कि हमने खाए, चॉकलेट कैरेमल, ओनली कैरेमल और ओनली वेनीला, और इसके अलावा भी होंगे, मगर मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि हमने ये ट्राई किए हुए, ये अच्छे हैं। तो हमने कहा ओके, हम वैसे भी जो है ना दूसरों की बातों में इजीली आ जाते हैं, और मुझे पता है मेरे बहनों कभी भी गलत मशवरा नहीं देते। अब यहाँ पर ये आपको मैं धुंध शरीफ दिखा रही हूँ, यानी कि फॉग। ओनली 3 टेम्परेचर था जब मैं और मेरी 3 मस्तानियाँ भांजियाँ अपनी पागल खाला के साथ छत पर, तीसरे मंजिल की छत पर हम लोग इस टाइम हैं, और यह रात के 2:30 बजे का टाइम है। आप हाल चेक करें, हुकूमत ने यहाँ सर्दी से बचने की छुट्टियाँ दी हुई, और हम सर्दियाँ एंजॉय करने सूप और आइसक्रीम के खाने के बाद रात के 2:30 बजे हम 4 चुड़ैलें ऊपर छत पर जाकर जो है ये धुन, और ये आप बहुत कम कैमरे ऐसे होते हैं जो इस धुन को ये कैप्चर कर सके। यहाँ आपको मैं दिखाऊँ कि धुन की वजह से आप ही के घर की जो ग्रिल है ना, ये सारी गीली हुई थी, यानी इतनी ओस थी। और अभी 2:30 बजे का टाइम था, तो 3 से 4 घरों के अलावा उनकी गली में ऊपर छत पर कोई घर नज़र नहीं आ रहा था। बच्चियां बता रही थी कि आनी यहाँ पर कबूतरों का जाल है, जंगला है, बट कुछ हद निगाह सिफर। हमें ऊपर आसमान पर कोई चांद, कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा था। डर भी लग रहा था। जाते ही सबसे पहले हम लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ी, उसके बाद जो है अपने इस तरह से फिर हमने फ़ोन में हल्की आवाज़ में सॉन्ग्स लगाए और बहुत ही फ़न किया। छुट्टियां मैंने पहले मेरी भांजियाँ 1 हफ़्ता मेरे पास रह कर गई हमारे घर में, फिर मैं 2-3 दिन रह कर आई। बहुत ही मज़ा आया। जब खाला छोटी हो ना और भांजियाँ हो जाएं तो माशाल्लाह वाकई बहुत मज़ा आता है। हमारी खालाओं के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड है, हंसी मजाक होता है, और मेरा तो मेरी भांजियों के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। और इतनी मेरी बोंगी बच्चियाँ हम यहाँ पर रील बनाने की कोशिश कर रहे थे और उनको हाथ रखना ही नहीं आ रहा था। आप हमारी मासूमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगा के चेक करें। बहुत सारी दुआओं में आपने हमारे चैनल को याद रखना है, आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। आपके घरों में जितने अफराद हैं, जितने मोबाइल हैं, जितने लोग देखते हैं, सबके मोबाइलों से आपने चैनल को मिस राजपूत को सब्सक्राइब कर लेना है, ख़ानदान वालों के साथ शेयर कर लेना है। मेरे व्लॉग्स फैमिली होते हैं, आप लोग ख़ुद भी सुनते हैं, देखते हैं और रेसिपीज़ को नोट करते हैं और एंजॉय करते हैं। मुझे सब कुछ पता लग रहा होता है मेरे रिकॉर्ड बॉक्स में। हमसे कोई चीज़ खुफिया नहीं है, कोई देखे ना देखे, मिस राजपूत तो आप लोगों की सारी कारकर्दगियाँ देख रही होती हैं। और मुझे कमेंट्स भी बहुत प्यारे प्यारे आप लोग करते हैं, बहुत सारा थैंक यू आपकी मोहब्बतों के लिए। जल्द आपसे मुलाकात होती है। आप फॉग एंजॉय कीजिए, ओनली 3 टेम्परेचर ऑफ लाहौर एंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय। इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी मैनू नज़र ना आए टोए, मोए 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 मोए। Just go with the trend. Bye bye guys.